फ्रेंड्स, मेरे इस यूट्यूब चैनल लर्न विद राहुल पे आप सबका स्वागत है। आज की वीडियो में आपको मैं कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन का आंसर दूंगा। इसे बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट करते हैं कि सीटीआई के बाद क्या करें, सीटीआई या सीआईटीएस के बाद क्या करें। आप आईटीआई किए हैं, डिप्लोमा किए हैं, बीटेक किए हैं, तो आपको मतलब कैसा एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट चाहिए। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट फॉर्मेट, जैसे इसमें टीचिंग इंस्ट्रक्टर में क्या होता है कि टीचिंग एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी आप लगा सकते हैं और फैक्ट्री वर्क सर्टिफिकेट भी लगा सकते हैं। फिर सिलेबस ऑफ आईटीआई इंस्ट्रक्टर एंड एग्जाम पैटर्न, ये 4 नंबर पॉइंट में आपको मैं बताऊंगा कि हर स्टेट अलग अलग स्टेट में अलग अलग एग्जाम पैटर्न है और सिलेबस है। 5वां पॉइंट मैं बताऊंगा यूपीएससी डिजिटल ट्रेनिंग ऑफिसर, जो कि आप सीआईटीएस करने के बाद यूपीएससी तक जा सकते हैं, जो कि 2025 में मैंने फॉर्म अप्लाई किया है और अपने एडमिट कार्ड का वेट कर रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ सीटीआई के बाद क्या करें। ठीक है, तो सीटीआई के बाद जैसे अगर आपको इंस्ट्रक्टर ही बनना है, ठीक है, तो इसमें तो जैसे आप मान लीजिए आप आईटीआई किए हैं, तो आईटीआई का क्राइटेरिया है आपको 3 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। या तो टीचिंग में रखिए या आप फैक्ट्री वर्क सर्टिफिकेट में रखिए। आप अगर डिप्लोमा किए हैं तो आपको 2 ईयर का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट चाहिए, और आप बीटेक किए हैं तो आपको 1 ईयर का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट चाहिए। ये एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट या तो टीचिंग का हो सकता है या फैक्ट्री वर्क सर्टिफिकेट हो सकता है। अब एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जैसे मैं आपको बता दूं कि सपोज़ आपने फिटर से सीआईटीएस किया है और आपने फिटर से ही आईटीआई किया है, ठीक है, तो आपको जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना चाहिए वो आपके ट्रेड के हिसाब से होना चाहिए। जैसे मान लीजिए कुछ मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे आप कोई फिटर कंपनी में काम किए हैं तो उसका चलेगा। मैकेनिक कंपनी में काम किए हैं जो भी रिलेटेड टू फिटर ही है तो ये भी सर्टिफिकेट चलेगा। आपने आपका जॉब प्रोफाइल टेक्नीशियन है तो ये भी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट चलेगा। आप प्लांट मेंटेनेंस में काम किए हैं तो ये भी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट चलेगा। लेकिन आप फिटर इलेक्ट्रीशियन से कोर्स अपना आईटीआई कोर्स किए हैं और आपके पास में किसी फैक्ट्री का कैशियर का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है तो ये अलाउ नहीं है, ये आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आप छट जाइएगा। आपके पास में स्टोर हेल्पर का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है तो ये भी काम नहीं करेगा। आपके पास में सिक्योरिटी का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है, ये भी काम नहीं करेगा। ये तो है आपके पास में फैक्ट्री का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, लेकिन आपके जॉब प्रोफाइल के हिसाब से ये एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नहीं है, इसलिए आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट वैलिड नहीं होगा, रिजेक्ट हो जाएगा। आपको मैंने इस वीडियो में बताया था कि एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट फॉर्मेट, ठीक है, तो ये मैं वीडियो के लास्ट में बने रहिए, आपको मैं दिखाऊँगा। अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ कि सिलेबस ऑफ आईटीआई इंस्ट्रक्टर एंड एग्जाम पैटर्न, ठीक है। तो देखिए जैसे मैंने आसाम में भी टीचिंग किया है तो मुझे इसका सिलेबस पता है कैसे क्या होता है। यूपी अभी इस साल मैंने यूपी ट्रिपल सी पेट का एग्ज़ाम दिया है। बिहार का पिछले साल मैं एग्ज़ाम दिया था आईटीआई इंस्ट्रक्टर का, जिसमें कि मेरिट में छट गया। उस समय मेरा सीआईटीएस नहीं था इसलिए मैं इसमें छट गया। और फिर झारखंड का बताऊँगा। तो सबसे पहले आपको बताता हूँ आसाम से। तो आसाम में क्या है कि यहाँ पे आपको सभी स्टेट के लड़के यहाँ पे अलाउ नहीं है आपके आईटीआई इंस्ट्रक्टर में, क्योंकि यहाँ पे असम में क्या होता है ना कि एक एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज कार्ड जिसका रहता है वही असम का वैकेंसी में अप्लाई कर सकता है। बात करें यूपी का, तो यूपी में क्या होता है कि जैसे आपको यूपी में आईटीआई इंस्ट्रक्टर का परमानेंट टीचर बनना है तो आपको यूपी ट्रिपल एस सी पेट का एग्ज़ाम वहाँ पे होना चाहिए। तो जब भी आप इंस्ट्रक्टर का तैयारी कर रहे हैं तो आप ये ध्यान में रखिएगा कि पेट एग्ज़ाम आपको ये भी क्वालिफाई करना है, क्योंकि इसका स्कोर कार्ड मांगता है। बात करें बिहार का, तो बिहार में देखिए यहाँ पे क्या है कि झारखंड में जिसके पास में सीआईटीएस है वही अप्लाई कर सकता है। यूपी में जिसके पास सीआईटीएस है वही अप्लाई कर सकता है। लेकिन बिहार में क्या है कि सीआईटीएस का वेट मिलता है, जिसे इसका 30% वेट मिलता है जो सीआईटीएस किए हैं, ठीक है। देखिए अब मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट फॉर्मेट, ठीक है ना। देखिए ये रहा मेरा टीचिंग का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट फॉर्मेट। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट में आप जिस आईटीआई से पढ़े हैं उसका लोगो होना चाहिए, उसका सील एंड सिग्नेचर होना चाहिए, यहाँ पे मेंशन होना चाहिए कि आप कब ज्वाइन किए थे, आपका जॉब प्रोफाइल क्या था, ठीक है। और आप अगर फैक्ट्री वर्क एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बना रहे हैं तो जिस कंपनी में आप काम किए हैं उसका, जैसे मैंने देखिए मेरे पास में टीचिंग एक्सपीरियंस भी है और आपका फैक्ट्री वर्किंग एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है, तो कॉलेज उस कंपनी का लोगो होना चाहिए, ठीक है, सिग्नेचर होना चाहिए वहाँ पे। तो ये सब ऐसे आप बना के रखिए, ठीक है। अभी मैं आपको बता रहा हूँ जो मैंने बताया था कि
यूपीएससी डिजिटल ट्रेनिंग ऑफिसर। देखिए यूपीएससी डिजिटल ट्रेनिंग ऑफिसर में क्या होता है कि ये मैंने 3 पोस्ट अप्लाई किया है CITS बेस में। इसमें क्या होता है कि जो CITS किए हैं उसको 10% का प्रेफरेंस मिलता है। जैसे यहाँ देखिए यूपीएससी डिजिटल आप ITI किए हैं, ठीक है, तो आपको 7 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए यूपीएससी डिजिटल ट्रेनिंग ऑफिसर बनने के लिए, ठीक है। अगर आप डिप्लोमा किए हैं तो आपको 5 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, और आपको अगर आप बीटेक किए हैं तो आपको 2 ईयर का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट चाहिए। यूपीएससी डिजिटल ट्रेनिंग ऑफिसर क्या होता है, NSTI में आप टीचर बनते हैं, इंस्ट्रक्टर बनते हैं। इसमें क्या होता है कि आपको सिर्फ इंटरव्यू होता है और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बेस पे आपका सिलेक्शन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बता दूँ कि इस साल जो मैंने अप्लाई किया है CITS बेस पे, इसमें क्या होता है कि आपके पास CITS नहीं है फिर भी आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन जिसके पास CITS है उसको 10% प्रेफरेंस मिलता है, जिससे कि आपको ये लेवल 7 का जो है सिलेक्शन का चांस ज़्यादा बढ़ जाता है, ठीक है। तो मैंने 3 पोस्ट के लिए अप्लाई किया था। इसे देख लीजिए यहाँ पे ट्रेनिंग ऑफिसर, ये है इंजीनियरिंग ड्राइंग के लिए, ठीक है। फिर मैंने अप्लाई किया यहाँ पे, मैं बीटेक मैकेनिकल हूँ और फिटर से CITS किया हूँ। तो फिर मैं देखिए फिटर के लिए अप्लाई किया हूँ, ट्रेनिंग ऑफिसर। और एक है आपका ट्रेनिंग मेथोडोलॉजी जो कि POT हम लोग पढ़ते हैं। तो ये 3 सब्जेक्ट के लिए मैंने अप्लाई किया है। लास्ट में मैं आपको बता रहा हूँ कि क्या उत्तर प्रदेश आउटसोर्सिंग का जो जॉब होता है इसमें आपको ज्वाइन करना चाहिए कि नहीं चाहिए। बहुत सारे लड़कों का क्वेश्चन था। देखिए इसमें क्या है कि अभी ये उत्तर प्रदेश आउटसोर्सिंग वाला निगम के थ्रू होने वाला है, अभी हुआ नहीं है, अभी विधानसभा में इसके ऊपर में चर्चा चल रहा है। तो अगर ये निगम के थ्रू अगर बन जाएगा तो मेरे हिसाब से ये भी बहुत बढ़िया हो जाएगा और आप ये ज्वाइन कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें। थैंक यू।